हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 7 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं अच्छी तरीके से रिसेंट वाला करंट अफेयर रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को और पीडीएफ मिलेगी आपको एचपी सक्सेस क्लासेस में। वीकली करंट अफेयर अपने बाकी है एक, ठीक है। और यार दोस्तों, कितना भी करना चाहो, जब तक बॉडी साथ नहीं देगी आप नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत प्लान कर रहा हूँ मैं आपका बैंकिंग अवेयरनेस जुलाई का अलग से करवाऊँ, बट थोड़ी हेल्थ सही नहीं हो रही है मेरी, अभी भी बहुत फीवर हो रहा है। प्लीज आप लोग मेरे लिए आज वीडियो को, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, लाइक जरूर करना और कमेंट करना, जो भी लोग देख रहे हो, ठीक है। और अच्छी लगे तो शेयर करना, पूरी वीडियो देखना, आपको मजा आएगा। करंट अफेयर में अच्छे से याद कराऊंगा जिस तरीके से मैं रिलेट करता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, नेम द स्टेट दैट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू परचेज ऑल 23 क्रॉप्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो पहला स्टेट कौन बना है जो परचेज कर रहा है ऑल 23 क्रॉप्स एट एमएसपी? तो वो है हरियाणा, ठीक है। अब अपन ने रिसेंटली पढ़ा है जो एफडीआई है, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू और वाया ऑटोमेटिक रूट फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए कितना कर दिया ऑटोमेटिक रूट से? वो 100% कर दिया है, ठीक है। और अपन ने पहले भी पढ़ा था, जितने भी एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट होंगे, एयरक्राफ्ट पता नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं, एयरक्राफ्ट के जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगेगा। वो कितना लगेगा? 5%। ये फिक्स कर दिया है, ठीक है। अभी रिसेंटली अपन ने देखा था एनसीईआरटी ने एक गाइडलाइन रिलीज की है फॉर 10 बैगलेस डे, 10 बैगलेस डे फॉर क्लास 6 to 8। 10 दिन तक बच्चा बैगलेस जाएगा, ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। थोड़ा जुड़े रहो, पूरा इन्वॉल्व भी हुआ करो क्लास के अंदर। जितना आप इन्वॉल्व रहोगे क्लास में, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो बात करें अभी एक डिस्ट्रिक्ट ऐप किसने लॉन्च किया? डिस्ट्रिक्ट ऐप तो वो लॉन्च किया है जोमेटो ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे इज न्यूली सेलिब्रेटेड ऑन विच डे टू कमेमोरेट द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया? हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में पहली बार हुआ, उसी की याद में इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं 3 अगस्त को हर बार, ठीक है। और ये 14th ऑब्जर्वेशन है इंडिया की तरफ से। और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं 13 अगस्त को, ठीक है। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया, उसका नाम है अंगदान जन जागरूकता अभियान, मास अवेयरनेस कैंपेन ऑन ऑर्गन डोनेशन, अंगदान जन जागरूकता अभियान, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब डे, WWW डे कब मनाते हैं? वो बनाते हैं अपन 1 अगस्त को। WWW की आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। अभी अपन ने देखा था 2025 का मेंस एशिया कप कौन होस्ट करेगा? मेंस एशिया कप ये T20 फॉर्मेट में होगा, ये होस्ट करेगा इंडिया। 2027 का मेंस एशिया कप जो होगा ओडीआई फॉर्मेट में, ये होस्ट करेगा बांग्लादेश, ठीक है। और अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं जनवरी 2025 में। उनका नाम है मोहसिन नकवी, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। Who authored the book titled India at 100 Envisioning Tomorrow's Economic Powerhouse? India at 100 Envisioning Tomorrow's Economic Powerhouse, ये बुक लिखी केवी सुब्रमण्यन ने। चलो बुक का खेला किया जाए, उससे पहले ये बुक कहाँ लॉन्च हुई है? एट द एसोचेम इन न्यू दिल्ली में लॉन्च हुई है, ठीक है। इवेंट हुआ वहां पे। और इस बुक ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया कैन अचीव है $55 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 2047। और 2047 कौन सा ईयर है? ये IRDAI ने बनाया था, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय विच ईयर? 2047, ठीक है। अब बात करें बुक्स याद कर लेते हैं, चलो। आर बाला सुब्रमण्यन ने कौन सी बुक लिखी है? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, लीडरशिप लेगेसी ऑफ
नरेंद्र मोदी। ठीक है। सुदीप्ता सेन गुप्ता ने एक बुक लिखी है, कल ही अपन ने पढ़ी थी, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, memoir of a geologist and mountaineer। ये बुक किसने लिखी है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, याद रख लो, आप पूरा याद नहीं रहे तो। लिखी है सुदीप्ता सेन गुप्ता ने। M.K. संगरी जी ने एक बुक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which of the following Indians were recently selected as the crew member for the Axiom 4 mission to the International Space Station? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहा है Axiom मिशन, उसमें कौन इंडियन एज ए क्रू मेंबर सेलेक्ट हुए हैं? तो वो हुए शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत पी नायर। ठीक है। विंग कमांडर है शुभांशु शुक्ला, हैज बीन असाइंड एज ए प्राइम मिशन पायलट, ये मिशन पायलट है। वाइल ग्रुप कैप्टन प्रशांत बी नायर विल बी हिज बैकअप। ठीक है। 4 लोग जाएंगे ये। ठीक है। ये 4th प्राइवेट मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। इनके अलावा 2 लोग और हैं, स्लावोस युजानान्स्की जो पोलैंड से हैं, और दूसरे हैं तिबोर कापू जो हंगरी से हैं। ठीक है। बात करें रिसेंटली और चीजें क्या रिलेट करनी है अपन को, देख लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा आपको नॉइज हो रहा होगा, मेरे इरिटेशन होगा, और थोड़ा इग्नोर करना। अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है वर्जन 4.0 प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन लॉन्च की है। वो किससे लॉन्च की है? वो लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, में लॉन्च की। ठीक है। अभी गिट हब मॉडल किसने लॉन्च की है? यह लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है। अभी यूनाइटेड नेशन की सोफी रिपोर्ट आई थी, सोफी रिपोर्ट, ये अपन ने देख लिया था, स्टेट ऑफ फूड एंड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इस फुल फॉर्म ये सोफी रिपोर्ट बोलेंगे। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो हंगर का प्रिवेलेंस है वो 16.6% था 2022 में, वहां से ये घट के 13.7% हो गया है 2023 में। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 733 मिलियन लोगों ने हंगर को फेस किया है इन 2023। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला 733 अमाउंट नंबर पूछ सकता है कितने लोग। ठीक है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिफेंस लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर वेरियस डिफेंस प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली डेवलप्ड फॉर द मिलिट्री यूज एट इट्स जेजुरी यूनिट इन महाराष्ट्र वाज रिसीव्ड बाय व्हिच कंपनी? कौन सी कंपनी को भी डिफेंस लाइसेंस दिया है? वो दिया है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम को। ठीक है। अब बात करें यहीं पे, रिसेंटली कल ही अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे नहीं, गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है। उन्होंने फ्रांस के थेल्स ग्रुप के साथ, फ्रांस का ये एमओयू किया है टू एडवांस ग्रोथ एंड इनोवेशन इन इंडिया ड्रोन सेक्टर, इंडिया के ड्रोन सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए इंडिया ड्रोन सेक्टर। क्विज भी स्टार्ट करनी है, मेरे पास बहुत काम है, बट वही मेरा हेल्थ थोड़ा साथ नहीं दे रहा है अभी, मैं थोड़ा जल्दी ठीक हो जाऊँ। ट्राई करूंगा मैं आज बैंकिंग ऑर्डर का कुछ सेट अपलोड करने की आज से। ठीक है। और रिसेंटली जुलाई का जीएसटी कलेक्शन कितना था? चलो जीएसटी कलेक्शन पूछ लेते हैं एग्जामिनर। 1.82 लाख करोड़, 1.82 लाख करोड़। अब 1.82 लाख करोड़ है तो 1.27 लाख करोड़ भी आपके न्यूज में आपको दिमाग में आया होगा, ये क्या है? तो आप कमेंट सेक्शन में बताना 1.27 लाख करोड़ क्या है। इतनी बार मैंने रटा दिया आप लोगों को, अब तो याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Name the following that is not one of the 4 applications recently launched by Union Home Minister Amit Shah for the 3 new criminal laws in Chandigarh। 3 जो नए क्रिमिनल लॉज है उसके लिए नई एप्लीकेशन लॉन्च की है 3, उसमें से कौन सा नहीं है? ई सम्मान नहीं है, ई सम्मान अवार्ड है, मैंने पढ़ा था। तो ई सक्ष ऐप है,
ई-सक्सेस ऐप किसके लिए है? ये है टू सेव ऑल वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एंड टेस्टिमोनीज इन ए क्रिमिनल केस। जितने भी क्रिमिनल केस हो रहे हैं उसमें वीडियोग्राफी टेस्टिमोनीज को सेव करने के लिए ये एप्लीकेशन है। न्याय श्रुति ऐप किसके लिए? ये विल फैसिलिटेट जुडिशियली हियरिंग्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जुडिशियल हियरिंग भी हो सकती है न्याय श्रुति के ऐप की तरह से। और न्याय सेतु ऐप ये प्रोवाइड करेगा यूनिफाइड लीगल इंटरफेस फॉर लीगल इंफॉर्मेशन, लीगल एडवाइस एंड लीगल असिस्टेंस। लीगल असिस्टेंस इसके लिए न्याय सेतु ऐप, ठीक है। अभी रिसेंटली बात करें, डायरेक्टर कौन बने? डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर डायरेक्टर कौन बने? ग्रिनसन जॉर्ज, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। What amount was sanctioned by the Cabinet Committee on Economic Affairs for 8 national high-speed rail corridor project with a length of 936 किलोमीटर across India? तो 8 नए नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए जो कितनी लेंथ उसकी 936 किलोमीटर है, उसके लिए कितना अमाउंट सेंक्शन किया है? वो किया है 50,655 करोड़ रुपए, ठीक है। किसके लिए किए? 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली अमाउंट आया तो अमाउंट याद कर लेते। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्लस WHO ने एग्रीमेंट किया है और ये 85 मिलियन US डॉलर का सपोर्ट कर रहे हैं फॉर WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो बना है जामनगर के अंदर जो बना है, ठीक है। जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर में बना है उसके लिए कितना दे रहा है? 85 मिलियन US डॉलर दे रहा है, ठीक है। और ये पार्ट है टोटल 250 मिलियन US डॉलर डोनर एग्रीमेंट का पार्ट है, उसमें से कितना दिया? 85 मिलियन US डॉलर दे दिया है, इतना याद रखना है, ठीक है। और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से 7 अगस्त तक मनाते हैं। इस बार की थीम क्या है? क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, ये इसकी थीम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक सेकंड सॉरी। India extended 2 line of credit to Vietnam to strengthen its maritime security during the Indian visit of Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh for what amount? तो इंडिया कितनी लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए वियतनाम को? वो दे रहा है 300 मिलियन US डॉलर, ठीक है। अभी जब वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे उसी विजिट पे हुआ है, ठीक है। 300 मिलियन की प्लस इंडिया एंड वियतनाम एग्रीड ऑन ए न्यू प्लान ऑफ एक्शन विच विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। कुछ और भी प्लान किए हैं जो नेक्स्ट 5 साल में इम्प्लीमेंट होंगे। प्लस ये देखना इंडिया एंड वियतनाम जॉइंट हैंड्स टू प्रिजर्व मेरीटाइम हिस्ट्री विद नेशनल मल्टी फैमिली हाउसिंग काउंसिल इन लोथल गुजरात। प्लस प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड वियतनाम हम मिन ची वर्चुअली इनोग्रेट किया इन्होंने आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क, जो कहाँ है? ना त्रास वियतनाम में किया है, ठीक है। वर्चुअली इनोग्रेट किया है, ये भी ध्यान रखना। अब बात करें रिसेंटली कुछ MOU है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम के साथ MOU की है, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव किया है, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव किया है टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किया है। बस आपको नाम याद रखना है, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ठीक है। अब बात करें इंडिया और USA ने भी एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट का नाम कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया है टू प्रिवेंट एंड कर्ब illicit trafficking
ट्रैफिकिंग ऑफ एंटिक्विटीज, एंटिक्विटीज का जो इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने और प्रतिबंध करने के लिए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया है। तो बस आपको ये याद रखना है, इंडिया और यूएसए ने किया है कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट वाज होस्टेड बाय विच कंट्री, विच सिटी। ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की, वो हुई न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये इंटरनेशनल इसलिए इंपॉर्टेंट है, और एडिशन भी याद रखना है, 32nd एडिशन है, इंडिया होस्ट कर रहा है आफ्टर 65 ईयर। ठीक है, और थीम है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। इंडिया ने लास्ट टाइम 1958 में मसूरी में होस्ट किया था। ठीक है, मैसूर में किया था, जो कर्नाटक के अंदर है, मसूरी नहीं मैसूर है। ठीक है, तो 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का हुई न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अभी रिसेंटली एडिशनल चार्ज किसको दिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ के एडिशनल चार्ज दिया है डायरेक्टर जनरल का दलजीत सिंह चौधरी। तो अभी के लिए बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, दलजीत सिंह चौधरी है, ये रिप्लेस करेंगे नितिन अग्रवाल। बैंकिंग अवेयरनेस पे चलते हैं अपन। ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग सा है, बडीशे एनिलीन उंड सोडा फैब्रिक बीएसएफ फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक पेमेंट पेएबल फाइनेंस प्रोग्राम इन एशिया वाज लॉन्च्ड बाय विच बैंक। बीएसएफ एक कंपनी है, वो पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड पेएबल फाइनेंस प्रोग्राम एशिया में लॉन्च कर रही है। कौन से बैंक के थ्रू, तो वो कर रही है ड्यूश बैंक के थ्रू। ठीक है, बीएसएफ एक ग्लोबल केमिकल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी के अंदर है। ठीक है, अभी आरबीआई से फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट किसको दिया है, फॉर एक्विजिशन ऑफ आईडीबीआई के एक्विजिशन के लिए किसको दिए, फिट एंड प्रॉपर का, वो दिए इमिरेट्स एनडीबी बैंक, इमिरेट्स एनडीबी बैंक प्लस कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्मार्ट सेवर प्लस एड ऑन फॉर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी वाज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। बस आपको याद रखना, स्मार्ट सेवर प्लस ये लॉन्च किया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है, अभी बात करें रिसेंटली इंडिया का पहला नियर फील्ड कम्युनिकेशन साउंड बॉक्स, कार्ड साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया है, कार्ड साउंड बॉक्स वो लॉन्च किया है पेटीएम ने। ठीक है, यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट किसने लॉन्च किया है, एनपीसीआई ने वन वर्ल्ड वॉलेट लॉन्च किया है एनपीसीआई ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आईडीपीआई पार्टनर विथ विच इंस्टीट्यूट टू एस्टेब्लिश द साइबर सिक्योरिटी लैब। साइबर सिक्योरिटी लैब बनाने के लिए आईडीपीआई ने आईआईटी मद्रास के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, नेक्स्ट देखें अपन, आरबीएल बैंक पहला प्राइवेट बैंक है, फर्स्ट प्राइवेट बैंक है जो लॉन्च कर रहा है रुपे क्रेडिट कार्ड। इसने लॉन्च किया है रुपे क्रेडिट कार्ड विथ यूपीआई एंड एनसीएमसी फीचर्स, बोथ एनसीएमसी क्या है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और यूपीआई दोनों के फीचर्स है। यह लॉन्च करने वाला पहला प्राइवेट बैंक है आरबीएल बैंक। ठीक है, प्लस अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने गो क्यूआई के साथ पार्टनरशिप की है, गो क्यूआई के साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने लॉन्च किया स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्ट वॉच लॉन्च की है, स्मार्ट वॉच फॉर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपन। दो क्वेश्चन और बाकी है लास्ट। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड पार्टनर विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च द रुपे एईडी फॉरेक्स कार्ड फॉर इंडियन ट्रेवलर्स विजिटिंग द यूएई। जो भी इंडियन ट्रेवलर है यूएई में विजिट करने जाएंगे उनके लिए थॉमस कुक लिमिटेड ने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप करके रुपे एईडी फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, और द कार्ड पावर्ड बाय एनपीसीआई टेक्नोलॉजी पार्टनर कार्ड 91। ठीक है, अब बात करें वर्ल्ड बैंक ने नेशनल ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन दिए हैं इंडिया को।
टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1288.24 मिलियन यूएस डॉलर, उसमें से 500 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट ये मई 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने बोल दिया है। लास्ट टू क्वेश्चन, then the first state in India to implement a disaster risk transfer parametric insurance solution by signing a MOU with SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो नागालैंड पहला स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ मिल 3 साल के लिए किया है 2024 से 2027 तक। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द मिनिमम public shareholding that the CPSE, public sector bank and finance institution are required to maintain by 1st August 2026। तो पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी रखनी है? मिनिमम 25% रखनी है। जितने भी CPSE है, पब्लिक सेक्टर बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको 1 अगस्त 2026 तक, ठीक है। और LIC को टाइम दिया है, LIC को पब्लिक शेयर होल्डिंग रखनी है 10% बाई 16 मई 2027, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक करना। और मैंने आरआरबी पीओ प्री के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिए, वो जाके एक बार देख लेना। ओके, जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना।